एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। हादसों पर राजनीति करने वाली बीजेपी हुई एक्सपोर्ट। लोग लगा रहे जमकर लता, नदी से एक एक कर निकलती रही लाशें। सरकारी जलसे में व्यस्त रहे नेता। 6 साल पहले ऐसे ही हादसे की खिल्ली उड़ाने वाला पीएम का वीडियो आया सामने। जो तू नहीं शूटिंग केबल के सहारे जिंदगियां खुद को बचाने के लिए छटपटाती रहीं। कुछ खाली हाथ थे, कुछ के कांधे पर सवार थे बच्चे। जब तक रही हिम्मत, खुद को संभाला और जब जिंदगी की चाह में मौत से जंग हार गए तो हाथ फिसलते चले गए और सैकड़ों जिंदगियां नदी में डूब गए। जिनको तैरना आता था वो नदी की लहरों को चीरते हुए किनारे तक पहुंचे, लेकिन चेहरे पर जिंदगी के बच जाने की खुशी नहीं थी क्योंकि उनके अपने उसी नदी में मौत की डुबकी लगा चुके थे। करीब 150 लोगों की मौत हो गई। हाँ, मर गए, खत्म हो गई जिंदगियां। लेकिन इस मुल्क में किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है कि विकास का ढिंडोरा पीटने वालों की सरकार ने मौत का पुल बनवाया था। सुनाई दी वो चीखें जो खुद को बचा लेने की ख्वाहिश के साथ महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों ने लगाई होंगी। सुनाई देती है मुल्क के हाकिम को वो चित्कार कि एक झटके में सैकड़ों जिंदगियां मौत के आगोश में समा गई। नहीं सुनाई दी होगी क्योंकि जिस प्रदेश में यह हादसा हुआ उसी गुजरात में साहिब टहल रहे थे, बता रहे थे कि इतने बरस में गुजरात को जन्नत बना दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस हादसे के बाद भी कोई फर्क पड़ा हो। 30 अक्टूबर की शाम को मोरवा में पुल टूटने से हादसा होता है, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं और साहिब पूरे शान शौकत के साथ अपने लाभ लश्कर को लेकर निकलते हैं। सरकारी जलसे में पहुंचते हैं, उसे तकते हैं। मैं एकता नगर में हूं पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। इस दौरान साहिब के चेहरे पर किसी ने चिंता की लकीर नहीं देखी होगी, नहीं महसूस किया होगा कि जिस राज्य में वो चुनावी माहौल में टहल रहे हैं उसी प्रदेश के मॉडल के नाम पर दिल्ली का सिंहासन मिला था। लेकिन जब उसी गुजरात मॉडल ने आईना दिखाया तो बड़े वाले साहिब ने मुंह फेर लिया। बताओ मुल्क के हाकिम, जिस कार्यक्रम में आप शिरकत कर रहे थे वो किसी की जान से ज्यादा जरूरी हो गया था। मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच सरकारी जलसे में शामिल होना संविधान के विपरीत हो गया था। ब्रिज टूट गया, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा भी खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा। ये किसी और सदी में दिया गया साहिब का आवाज नहीं है। चुनाव जीतने की छटपटाहट लेकर जब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 2016 में पहुंचे थे, उससे कुछ रोज पहले एक पुल ढह गया था। उस वक्त भी कई जिंदगियां उसके मलबे में फंस गई थी।
और उसी हादसे का चुनावी मंच से माखौल उड़ाया जा रहा था। ब्रिज टूट गया, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा भी खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा। सोचिए क्या संयोग है कि उस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव थे और वहाँ पुल गिरने वाला हादसा हुआ था। गले की नसें फुला फुला कर साहिब ममता बनर्जी की सरकार पर बरस रहे थे। गुजरात में भी इसी साल चुनाव है, यहाँ भी दर्दनाक हादसा हुआ है, लोगों की जान गई है, लेकिन अपनी करतूतों का बखान करने से बचते हैं। सोचिए ऊंचे पद पर बैठी किसी भी शख्सियत से उम्मीद की जाती है कि वो मरते हुए लोगों पर शर्म का पर्दा लेकर बैठे होंगे, लेकिन हादसों पर चुनावी जंग जीतने की इससे बड़ी छटपटाहट नहीं देखी होगी। टूटती हुई सांसें, घुटती हुई चित्कार, थमती हुई नब्ज और मरते हुए इंसानों के बीच गुजरात में जश्न का माहौल था, क्योंकि साहिब आए थे। जिंदगियों का क्या है, जश्न ज्यादा जरूरी है। पता नहीं कल कुर्सी पर रहे या न रहे, ये दिन रोज रोज नहीं आते। स्पेशल डेस्क द कंटाप।